नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ फरहा। छत्तीसगढ़ में अगले सीएम को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में चले मंथन के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। जी हां, कुनकुरू से विधायक विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल 10 दिसंबर यानी कि रविवार को रायपुर में भाजपा विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें विधायकों संग बात की गई। कई विकल्पों पर मंथन के बाद आखिरकार सभी ने विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति जताई है। सीएम पद के अपने नाम के ऐलान के बाद विष्णुदेव साय ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया और राज्य का नेतृत्व करने का दायित्व दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा का भी आभार जताया है। बात करें आदिवासी समाज से आने वाले नेता विष्णुदेव साय की, तो वह 2 बार विधायक, 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार सांसद रह चुके हैं। विष्णुदेव को छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में उन्हें 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में इस्पात, खनन एवं श्रम रोजगार विभाग मंत्रालय संभालने का जिम्मा दिया गया था। विष्णुदेव साय 2020 से 2022 तक छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2022 से विशेष आमंत्रित राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में रहे और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में कुनकुरी विधानसभा से विधायक बने हैं। गौरतलब है कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और 90 सीटों वाली विधानसभा में उसके 54 उम्मीदवार विजयी हुए थे। उसके बाद से ही राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चाएं चरम सीमा पर थी, जिस पर रविवार को विराम लग गया और विष्णुदेव साय का नाम सीएम पद के लिए चुन लिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने विष्णुदेव साय का नाम ही सीएम पद के लिए क्यों चुना है, जबकि सीएम पद की रेस में कई और अन्य नाम भी शामिल थे। तो इस बारे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को इस बार मिली जीत के पीछे आदिवासी वोटर्स का बड़ा हाथ है। छत्तीसगढ़ की 90 सीट में आदिवासियों के लिए 29 सीट रिजर्व हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 27 सीट पर जीत मिली थी और इस बार बीजेपी को 17 सीट पर जीत मिली है। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आने वाले बड़े चेहरों में शुमार होते रहे हैं। फिर वहीं दूसरी ओर किसी आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे दिया था। 3 दिसंबर को दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने बोलते हुए कहा था कि आदिवासी समुदाय ने गुजरात में कांग्रेस को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के खिलाफ जनादेश में यही दिखा है। इसलिए विष्णुदेव साय के छत्तीसगढ़ के नए सीएम बनने की रेस में सबसे आगे निकलने के पीछे यही वजह रही है। वहीं विष्णुदेव साय जशपुर जिले के जिस कुनकुरी सीट से जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, उस उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाके में इस बार बीजेपी की ऐसी लहर चली कि पूरा भगवा ही भगवा नजर आया। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की रणनीति आदिवासी वोटर्स को लुभाने की होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।